बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 10 है। चैप्टर 7 का लास्ट लेक्चर है आज। चैप्टर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट dash are called isomer but different structural formula. You have studied about isomerism, same molecular formula and different structural formula, they are called isomer. Number 2, the state of hybridization of carbon in dash is sp2 in ethene. इथीन में कार्बन कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है और जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है स्टेरिक नंबर के हवाले से हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन का मोड बनेगा वो sp2. नंबर 3, अल्कीन शो दैश ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस आइसोमरिज्म की कंडीशन थी? वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं अल्कीन शो ज्योमेट्रिक या सिस्टरॉन आइसोमरिज्म ड्यू टू restricted rotation around carbon-carbon double bond. Number 4, heating an organic compound in the absence of oxygen and in the presence of alumina plus silica as a catalyst is called cracking. Alumina and silica, Al2O3 and SiO2. Number 5, a group of atoms which confers characteristic properties to an organic compound is called functional group. Number 6, 2-butene is dash of 1-butene. 2-butene is positional isomer of 1-butene. कैसे? 2-butene में डबल बॉन्ड की पोजीशन है दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान और 1-butene में डबल बॉन्ड की पोजीशन है पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान। तो जब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डबल बॉन्ड इज ए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की जब पोजीशन चेंज होगी तो उसे हम नाम देंगे पोजीशनल आइसोमर. नंबर 7, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है और कीटोन में भी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है. नंबर 7, a heterocyclic compound contain an atom other than कार्बन इन इट्स रिंग. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन की और हमने हेट्रो एटम के बारे में भी डिस्कशन की. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हेट्रो एटम होता है और हेट्रो एटम कौन सा होता है? जो कार्बन के अलावा कोई एटम होता है. नंबर 9, द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी चेक्ड बाय फाइंडिंग आउट इट ऑक्टेन नंबर. ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा होगा तो क्वालिटी बेटर होगी और अगर ऑक्टेन नंबर कम होगा तो जो गैसोलीन होगी वो पुअर क्वालिटी की गैसोलीन होगी. ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने से बेटर क्वालिटी कैसे होगी? वो बेटर क्वालिटी इस तरह होगी, जब ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो ब्रांच चेन ज़्यादा होंगे और ब्रांच चेन की कंबशन स्मूथ होती है. ये हम डिस्कशन कर चुके हैं रिफॉर्मिंग के आर्टिकल में. लास्ट वन है अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप COOH. Next, question number 2, indicate true or false. Number 1, there are 3 possible isomers for pentane. पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर हैं. बिल्कुल ठीक. एक को हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, दूसरे को कहते हैं आइसोपेंटेन और तीसरे को हम नाम देते हैं नियोपेंटेन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 2, अल्काइंस डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ सिस्टर्न आइसोमरिज्म. ट्रू. वाई? अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन फिर भी ये सिस्टर्न आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि सिस्टर्न आइसोमरिज्म की पहली कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन एटम और दूसरी कंडीशन है कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए. जबकि अल्काइन में तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो कार्बन के पास तो ग्रुप ही एक आएगा, लिहाजा अल्काइन सिस्टर्न आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेंगे. नंबर 3, organic compounds cannot be synthesized from inorganic compound. This statement is
फॉल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किए जा चुके हैं। इसी प्रोसेस की वजह से कि हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, इसी प्रोसेस की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई थी। लिहाजा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 4, ऑल क्लोज चेन कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर। हम कहेंगे ये फॉल्स है, क्योंकि हर क्लोज चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक की कंडीशन ये है एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, जबकि हर क्लोज चेन में बेंजीन रिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, लिहाजा हर क्लोज चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। नंबर 5, द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइड्स इज कॉल्ड एन अमाइनो ग्रुप। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अमाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उसे अमाइड ही कहा जाता है, उसे अमाइनो ग्रुप नहीं कहा जाता। अमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम अमाइनो ग्रुप का नाम देते हैं। नंबर 6, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू यूज कोल फॉर पावर जनरेशन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। नंबर 7, crude petroleum is subjected to fractional sublimation in order to separate into different fraction। फ्रैक्शनल सब्लिमेशन हम नहीं करवा रहे, लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नंबर 8, अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व एज फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन। तो अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 9, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन and para-nitrotoluene are the examples of functional group isomerism। These are not functional group isomerism, दोनों में functional group सेम है, नाइट्रो नाइट्रो। पोजीशन में फ़र्क है, एक पोजीशन है ऑर्थो और एक है पैरा। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या है, ये चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से सिर्फ ये देख सकते हैं कि दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रो है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, यहाँ फंक्शन ग्रुप डिफरेंट नहीं हुआ, लिहाजा ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म नहीं है, बल्कि ये पोजीशन चेंज हो गई। एक में नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है और दूसरे में नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर है। ये पोजिशनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 10, ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। नो, हमारी बॉडी में जितने रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अनसर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपने देखना है, चेक करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। नंबर 1 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में बताना, अल्कोहल क्या है तो पहले अपने माइंड में रिवाइज करें। अल्कोहल किन कंपाउंड को कहा जाता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। अब आप देखिएगा जिस कंपाउंड में OH ग्रुप होगा वो अल्कोहल होगा। अल्फा ऑप्शन है CH3COOH, बीटा ऑप्शन है CH3OCH3, चार्ली ऑप्शन CH3CH2OH और डेल्टा ऑप्शन CH3CH2Br। तो आप देख सकते हैं चार्ली ऑप्शन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, so we will say that this one is alcohol। Our correct answer is Charlie। Number 2, a double bond consists of alpha option 2 sigma bond, beta 1 sigma and 1 pi bond, Charlie 1 sigma and 2 pi bond, डेल्टा 2 पाई बॉन्ड। स्टूडेंट रिवाइज कर लें माइंड में, हमने ये डिस्कस किया हुआ है जब दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, दूसरा पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, बाकी दो पाई होंगे। यहाँ पर वो डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड है पाई। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। नंबर 3, which set of hybrid orbitals has planar triangular shape। प्लेनर ट्राइंगुलर शेप कब होती है जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, और बॉन्ड एंगल 120 कब होता है जब एक S 2P मिले, तीन ऑर्बिटल मिलेंगे, नए भी तीन बनेंगे और वो तीनों अपने आप को एडजस्ट करेंगे एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री और जो शेप बनेगी डेट इज प्लेनर ट्राइंगुलर। तो प्लेनर ट्राइंगुलर शेप इज रिलेटेड विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अल्फा ऑप्शन sp, बीटा sp2, चार्ली sp3, डेल्टा dsp2। our correct answer is beta sp2 hybridization। number 4 MCQ, the state of hybridization of carbon atom in methane is।
मीथेन में कार्बन एटम ने सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं तो इसका मतलब इसके अराउंड 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कब बनते हैं? जब एक S मिलता है और 3 P मिलते हैं। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चार्ली इज करेक्ट आंसर। नंबर 5, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल 180 होता है, और 180 का बॉन्ड एंगल कब होता है? जब एक S और एक P मिले, मतलब 2 ऑर्बिटल मिले, 2 नए बने। जब किसी एटम के अराउंड 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आते हैं तो वो अपने आप को इंक्लाइंड करते हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, और उनकी शेप बनती है लीनियर। इसका मतलब है लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आवर करेक्ट आंसर इज अल्फा। नंबर 6, the chemist who synthesized urea from ammonium cyanide was? अमोनियम थायनेट से यूरिया किसने बनाया? ये वही साइंटिस्ट जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, और ये है फ्रेडरिक वुलर। आप देख सकते हैं डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। नंबर 7, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू अल्फा 3 हाइड्रोजन एटम, बीटा 1 हाइड्रोजन एटम, चार्ली 2 हाइड्रोजन एटम, डेल्टा नो हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई है, टर्शरी कार्बन। ये टर्शरी कार्बन क्या होता है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, फिर सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, और टर्शरी कार्बन क्या होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कार्बन, वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। वो कार्बन एटम जो OH से अटैच हो, डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। अब ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? अगर वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो और डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच हो। अब अगर आप इस कार्बन की बात करें तो ये डायरेक्ट दो कार्बन एटम से अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या होगा? वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से अटैच हो। अगर कार्बन एटम डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। हम बात कर रहे हैं टर्शरी अल्कोहल की, यहाँ पर लग जाएगा OH ग्रुप। अब ये जो टर्शरी कार्बन एटम है इसने 3 बॉन्ड बना लिए कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बना लिया OH के साथ। मतलब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया भाई इस O के साथ। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड एक कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, तीसरा बॉन्ड तीसरे कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो ये कार्बन किसी भी हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। तो आवर करेक्ट आंसर इज डेल्टा। In tertiary butyl alcohol, tertiary carbon is bonded to no hydrogen atom. Delta is our correct answer. Number 8. Ether show the phenomena of alpha position isomerism, beta cistern isomerism, Charlie metamerism, delta functional group isomerism. Ether show the phenomena of metamerism. क्योंकि मेटामरिज्म में क्या था? ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ, इन अदर वर्ड हिट्रो एटम के दोनों तरफ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाए। तो ईथर में ऐसा पॉसिबल है। हाँ, अगर स्टेटमेंट आती ईथर एंड अल्कोहल शो दी फिनोमिना ऑफ, तो हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्योंकि ईथर और अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है जबकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो इस वक्त हमारा आंसर है चार्ली। कुछ जनरल डिस्कशन हम करेंगे इसी लेक्चर में। दैट जनरल डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर चैप्टर नंबर 8 की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो चैप्टर 7 के इस लेक्चर में ही हम कुछ जनरल डिस्कशन करना चाहेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जान चुके हैं। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। एलिफेटिक से मुराद होता है ओपन चेन, जिनमें रिंग ना बना हुआ हो। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये कौन से हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी थ्रू सिंगल बॉन्ड। कहीं पर भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड,
कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड। ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम नाम देते हैं अल्केन का। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये कैसे आएगा ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हुए हों, कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन का नाम देते हैं। और अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिन्हें हमने अल्केन का नाम दिया, हम उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये एक कार्बन एटम वाला अल्केन है। अब इसके 4 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगा दें। 2 कार्बन एटम वाला अल्केन लें, 2 कार्बन एटम लें, क्योंकि आपने अल्केन बनाना है तो दोनों में सिंगल बॉन्ड लगा दें। अल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दें। ये अल्केन कैटेगरी का दूसरा कंपाउंड आ गया। अल्केन कैटेगरी का अगर आप तीसरा कंपाउंड देखें, 3 कार्बन एटम लें और तीनों में सिंगल बॉन्ड बना दें। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 रहते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दें। और इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है और इसके 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। ये अल्केन कैटेगरी का वो कंपाउंड आ गया जिसमें 3 कार्बन एटम है। अब आप अल्केन कैटेगरी का वो कार्बन देखें, कंपाउंड देखें जिसमें 4 कार्बन एटम है। जब आपने 4 कार्बन एटम लिए, चारों कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड बनाएं और वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। इस कार्बन एटम ने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी। और इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप कार्बन एटम की तादाद वेरी करें, 5 कार्बन एटम लें, 1 2 3 4 5। हम बात करें अल्केन की। अल्केन में कार्बन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, इन सब में आप सिंगल बॉन्ड लगा दें और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। इस तरह इस कार्बन ने एक ये बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। यू कैन ड्रा नंबर ऑफ कंपाउंड बाय ड्राइंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन अल्केन कैटेगरी। इनका जनरल फार्मूला कैसे बनेगा? यू कैन सी, एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है और 3 और 3 6 हाइड्रोजन एटम है। इसमें 3 कार्बन एटम है और 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन एटम है। इसमें आप देख सकते हैं 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। यू कैन काउंट, 5 कार्बन एटम है और 12 हाइड्रोजन एटम है। यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, 3 कार्बन थे तो 8 हाइड्रोजन है, 3 का डबल 6 होता है। इसका मतलब है कार्बन एटम के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर आप इसकी बात करें, 4 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 का डबल 8 होता है। अब कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। इसकी बात करें तो 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 5 का डबल 10 होता है, जबकि 12 का हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम की तादाद के डबल से 2 ज्यादा है। तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n+2। n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम होंगे हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के डबल से 2 ज्यादा होंगे। ये आ गया अल्केन हमारे पास। ये था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक मीन ओपन चेन। अनसैचुरेटेड उन्हें कहा जाएगा जिसमें कार्बन ने डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ होगा। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। एट लीस्ट एक डबल बॉन्ड, एट लीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरल फार्मूला क्या होगा? अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम अल्कीन का नाम देते हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आए उसे हम अल्काइन का नाम देते हैं, और अल्काइन का जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n-2। हम डिस्कशन करते हैं अल्कीन में। अल्कीन क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड बनाना हमने, हम मोनो अल्कीन की बात करेंगे। मोनो अल्कीन उन्हें कहा जाता है जिनमें एक डबल बॉन्ड हो। अब पहली एग्जांपल में आप 2 कार्बन एटम लें, उनमें डबल बॉन्ड बना दें। दूसरी एग्जांपल में 3 कार्बन एटम लें, कोई एक डबल बॉन्ड बना दें। तीसरी एग्जांपल में 4 कार्बन एटम लें, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड बना दें। इट्स ऑन यू। नेक्स्ट एग्जांपल में 5 कार्बन एटम लें, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड बना लें। वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है आपने, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच करना है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है 3 रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 ये बॉन्ड बना लिए और एक बॉन्ड रह गया, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो इसने 2 बॉन्ड ये बना लिए और एक रह गया, 2 रह गए, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 रह गए, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक ये बनाया हुआ है 3, एक रह गया, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो इसने 2 बॉन्ड ये बनाए हुए, एक ये 3 बना लिए, एक रह गया, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 रह गए, 3 हाइड्रोजन। इतना आप इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। CH, CH2, CH2, CH3, ये सारे जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं इन सब का ताल्लुक अल्कीन के साथ है, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। इनका जनरल फार्मूला क्या बनेगा? जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n। हाउ यू कैन चेक? अगर आप इसका फार्मूला देखें तो इस कंपाउंड में 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन है। और अगर आप इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें 3 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो इस कंपाउंड में 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो इसमें 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन उसका डबल है। कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन एटम 3 है तो हाइड्रोजन 6 है, कार्बन एटम 4 है तो हाइड्रोजन 8 है, कार्बन एटम 5 है तो हाइड्रोजन 10 है। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल है। तो अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन जो है वो कितने होंगे? वो 2n होंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या आ गया? CnH2n। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर एलिफेटिक अल्कीन। एलिफेटिक अल्कीन से मुराद ओपन चेन अल्कीन। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिफेटिक अल्काइन। ओपन चेन अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या बनेगा? अल्काइन किन्हें कहा जाता है? इनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो ऐसी कैटेगरी के कंपाउंड को हम अल्काइन का नाम देते हैं। ये अनसैचुरेटेड की दूसरी कैटेगरी है। पहली एग्जांपल में आप 2 कार्बन लें, उनमें ट्रिपल बॉन्ड बना दें। फिर 3 कार्बन लें, किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बना दें। 4 कार्बन लें, किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बना दें। 5 कार्बन एटम लें, किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बना दें और वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। इसका 1 बॉन्ड रहता है, कभी 1 बॉन्ड रहता है, इसके 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके 4 पूरे हो गए, 3 ये और 1 ये, 4, और इसका 1 रहता है। इसके 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके 3 रहते हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये बने हुए हैं और 1 ये बना हुआ है, 4 पूरे। इस कार्बन के भी 3 ये बने हुए हैं, 1 ये बना हुआ है, 4 पूरे हो गए। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। इसकी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ CH आ जाएगा। ये डिफरेंट कंपाउंड जो हमने लिखे हैं इनका ताल्लुक अल्काइन कैटेगरी से है। इनका जनरल फार्मूला बनता है CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला कैसे बना? ये आप देख सकते हैं 2 कार्बन है इस कंपाउंड में, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड की बात करें तो 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इसकी बात करें अगर आप तो 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। और इस कंपाउंड की बात करें तो 5 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर 3 का डबल होता है 6। ये तो 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है।
4 का डबल होता है 8, ये तो 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन एटम उसके डबल से 2 कम है। 5 का डबल होता है 10, तो हाइड्रोजन एटम तो 8 है, इसका मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन एटम उसके डबल से 2 कम होंगे। तो आप देख सकते हैं अगर कार्बन एटम n है तो हाइड्रोजन एटम 2n से 2 जो है वो कम होंगी, तो जनरल फार्मूला आएगा CnH2n-2। ये कुछ जनरल नेम्स आपको आने चाहिए, स्टार्टिंग नेम आपको पता होने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जनरल स्टार्टिंग नेम है। अल्केन में क्या नेम बनेगा, अल्कीन में और अल्काइन में। अगर कार्बन एटम 1 है तो जनरल स्टार्टिंग नेम होगा मैथ। अगर कार्बन एटम 2 है तो जनरल स्टार्टिंग नेम होगा एथ। अगर कंपाउंड में कार्बन एटम 3 है तो उसका नेम का स्टार्ट करेंगे प्रोप से। कार्बन एटम 4 है तो नेम स्टार्ट करेंगे ब्यूट से। कार्बन एटम 5 है तो नेम का स्टार्ट करेंगे पेंट से। अगर उसमें सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो नेम के एंड पर एन लगा देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। अगर 2 कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है तो एच के एंड पर एन लगा दें, ईथेन। 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और अगर डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन एटम में तो नेम का एंड करें ईन पर। लेकिन एक कार्बन वाला ईन पॉसिबल नहीं है, मिथीन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब आप मैथ कहते हैं तो उसमें तो कार्बन ही एक है, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2 कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो नेम का स्टार्ट होना है एच से और एंड करेंगे ईन पर, नेम बन जाएगा ईथीन। अगर 3 कार्बन एटम में एक भी डबल बॉन्ड है तो नेम का स्टार्ट करेंगे प्रोप से और एंड कर देंगे ईन पे, प्रोपीन। नेम का स्टार्ट करेंगे ब्यूट से अगर 4 कार्बन एटम है और एंड कर देंगे ईन पर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है, ब्यूटीन। और अगर 5 कार्बन एटम है तो नेम का स्टार्ट लेंगे पेंट से और एंड पर लगा देंगे ईन अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो नाम बन जाएगा पेंटीन। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन एटम में तो इसे कहते हैं अल्काइन। अल्काइन में नेम के एंड पर वायन ई का आपने इजाफा किया है, तो अगर एक कार्बन एटम में तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता, वहाँ कार्बन ही एक है, ये भी 2 कार्बन से स्टार्ट होंगे। अगर 2 कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड है तो एच के एंड पर वायन ई लगा दें, इथाइन। 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप के एंड पर वायन ई, प्रोपाइन। इस तरह ब्यूटाइन, पेंटाइन। नेक्स्ट देखिए, अगर कार्बन एटम 6 है तो नेम का स्टार्ट लेंगे हेक्स से। 7 है तो हेप्ट से। 8 कार्बन है तो ऑक्ट से। 9 कार्बन एटम है तो नन से। और 10 कार्बन एटम है तो डेक से। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एंड पर एन ई लगा दें, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। अगर डबल बॉन्ड है तो एंड पर ई एन ई लगा दें, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एंड पर वाई एन ई लगा दें, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। यह हम लोगों ने जनरल नेम का तरीका देखा कि हम जनरल नेम इनको किस तरह दे सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।